चलो बेटा, एक आप होमवर्क लिखिए, राइट डाउन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Complex numbers Z1, Z2 and Z3. Complex numbers Z1, Z2, Z1, Z2 and Z3, ठीक है, are the vertices A, B and C of an isosceles right angle triangle with right angle at C, ठीक है बेटा। show that ये है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 इंटू Z3 माइनस Z2, ठीक है ना। ये बेटा आपको करना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन बेटा नोट करो, ठीक है। जल्दी करो बेटे, जल्दी क्वेश्चन नोट करिए। आप समझ गए, आपको प्रूव करना है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Z1 माइनस Z3 है बेटा। एक सेकेंड है, Z1 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z2, ठीक है। ये आपको प्रूव करना, ठीक है ना। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। यानी सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, और राइट एंगल एट बेटा सी है, ऐसा कुछ, ऐसा। यानी देखो बेटे, यहाँ ऐसा कुछ होगा कि मान लो ये है, दिस इज ए Z1 और ये हो गया B Z2, ये बेटे C Z3, ये राइट एंगल पे यहाँ है ये π/2, समझ गए। अब आप इसको बेटा, आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करना और आपको व्हाट्सएप पे सबमिट करना, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सबमिट करना, ठीक है। अब देखो बेटे, ध्यान दें आप, हम आपसे कहें चलिए थोड़ा बाहर चला जाएगा, ठीक है बेटा। चलो अब बेटे हम कुछ जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा आपने कुछ पढ़ा, आपको कुछ याद है कि नहीं, ठीक है ना। एक सवाल है, राइट डाउन। नोट कर लिया बेटी, ये क्वेश्चन है और आपका होमवर्क है, ठीक है ना। देखिए अगला एक सवाल है, राइट डाउन, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, फाइंड द, वेरी गुड, फाइंड द complex number
z satisfying real z square plus z is equal to 0 and mod z is equal to अंडर रूट 3। ठीक है ना, यानी वह कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड 0 हो और मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 3 हो। ठीक है ना, मुझे लगता है कि इसको होमवर्क दे दूं है। चलो बेटा सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कहा जाए लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब बेटा कहा जाए z स्क्वायर प्लस जेड का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy प्लस बेटा x प्लस आयोटा y। इसका मतलब देखो अब रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 0 मीन्स इसका रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये आएगा बेटा, यानी एक्स स्क्वायर ठीक है ना माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 मिल गया। और फिर क्या है कि मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3, यानी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब बेटा मेरा रोल खत्म हो गया। आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है ना, ओके बेटा, एक्स वाई की वैल्यू तो फाइनल आंसर जेड हमारा आएगा दिस इज -3/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा, यानी 2 आंसर आएंगे। ये प्लस माइनस है। ठीक है, कैसे बेटा, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 है, हम दोनों को क्या करें ऐड कर दें, खत्म हो गई बात। ठीक है ना, ऐड कर दोगे वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी बेटा अब आपको इनको क्या करना बोलो सॉल्व करना है। ठीक है ना, देखो आई बात समझ में, यानी x की बेटा वैल्यू 1 मिलेगी और y की बेटे 2 वैल्यू मिलेंगी। अच्छा एक आंसर बेटे आएगा, एक आंसर और आएगा, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, यानी x की 2 वैल्यू मिलेंगी y की 4 मिलेंगी। समझ गए बेटा, ये मैंने आंसर लिख दिया। एक वैल्यू यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 बेटे यहाँ है बीइंग प्लस माइनस, यानी ये हमारा आंसर हुआ। बाकी काम आप खुद करोगे बेटा, बाकी का काम आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। राइट डाउन, जल्दी करो फटाफट। अगला सवाल है बेटे, क्वेश्चन if alpha beta are different complex numbers, different complex numbers with mod beta is equal to 1, then find the value of the beta mod beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta, इस पूरे का मॉड बेटा इसकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में केवल अल्फा पे, यानी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी हमें बेटे वैल्यू चाहिए। ठीक है,
अब देखिए ध्यान दो बेटे, पहली बात मॉड बीटा 1 दिया हुआ है, तो अभी बेटे पढ़ा हुआ है कि मॉड जेड को आप क्या लिखते हो, बोलो। मॉड जेड मीन्स हमने आपसे कहा जेड जेड कॉन्जुगेट, यानी बीटा बीटा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1। यानी बेटे यहां से हम देखो बीटा को क्या लिख सकते हैं, ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाह करेक्ट। यानी बेटा बीटा जो होगा 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट। अब बेटे ना बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए, दैट इज बेटा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट, लिख सकते बेटे। तो दिस इज इक्वल टू, देखो अब ये बीटा कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा और ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। और दे बेटा आपने भी पढ़ा है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट, ठीक है ना, मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। देख बेटा ये हमारा बीटा है ना, तो बीटा होगा 1 अपॉन बीटा कॉन्जुगेट, यानी अब ये मॉड बीटा हो जाएगा, दिस सॉरी मॉड बीटा इंटू, देख बेटा मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। और ये बेटे क्या हो जाएगा, इधर देखिए मॉड बीटा कितना है, 1 है, 1 इंटू देखो मॉड बीटा माइनस सॉरी मॉड बीटा माइनस अल्फा और अपॉन बेटा ये क्या बनेगा, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। आपने पढ़ा है ना कि मॉड ऑफ z1 सॉरी z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, और ये बेटे 1 हो जाएगा, यानी 1 ऊपर कितना आएगा, मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉड बीटा माइनस अल्फा, यानी हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। ओके ठीक है बेटा, समझ गए बात को। यानी बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट इज 1, समझ गए आप। यानी बेटे इट्स आंसर इज, हमने कहा दैट इज 1। ओके कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ना। और अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे स्टैंडर्ड लोकाई की, ठीक है ना। अच्छा अब एक काम करो बेटे, आपको जो मैंने शायद CA 5 तक भेजा हुआ है ना, यानी अब वक्त आ गया कि हम बेटा CA देखो 1 देखिए 1 2 3 वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 5 हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एप्लीकेटर CA 4 और 5 हमने बेटा दोनों भेजा हुआ है आपको, ठीक है ना, 4 और 5 दोनों भेजा है। 5 तो आसान होगा, 4 पे थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद बेटे हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में स्टैंडर्ड लोकाई, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेटा स्टैंडर्ड जो लोकस हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। ओके चलो अब देख बेटे ध्यान दे आप, देखिए समझिए बात को, आपसे कहा जाए देखिए इतना नोट करो बेटे आप। हाँ बेटा अभी तो 11th का लास्ट क्वेश्चन ही लास्ट पोर्शन ही है, आगे हम बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। ओके ठीक है चलो। अब बेटा आप एक क्वेश्चन लिखिए,
सवाल है इफ n belongs to n, if n belongs to n or greater than 1, ठीक है ना, then find the sum of, देखिए बेटे बहुत बढ़िया सवाल है, then find the sum of real parts, sum of real parts of the roots of the equation, roots of the equation z raised to the power n is equal to z plus 1 raised to the power n, यानी n की वैल्यू बेटा 2 से शुरू होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमें बेटा सॉल्व करना है, ठीक। यानी इस इक्वेशन की सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, ठीक है। चलो हाँ बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से चलो, आपसे कहा जाए बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि z प्लस 1 अपॉन z की पावर n इज इक्वल टू बेटा n लिख सकते हैं। इसका मतलब बेटे z प्लस 1 अपॉन z को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1 अपॉन n, यानी ये nth रूट्स आप क्या आएगा बेटा, यूनिटी आएगा। यानी आपसे कहा जाए दैट इज z प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 रेज़ द पावर 1 अपॉन n। याद करो डी मॉयर थ्योरम का नोट 2, यानी दिस z इज इक्वल टू कॉस 2r पाई प्लस आयोटा साइन, बेटे आपसे कहें हम 2r पाई अपॉन n, 2r पाई अपॉन n। अगर आपको ये बेटा याद हो तो आई बात समझ में। यानी बेटे अब आप क्या लिखोगे, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2r पाई अपॉन n, जहां बेटे r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के n माइनस 1 तक। आप याद करो nth रूट्स ऑफ यूनिटी को, आप बेटे याद करिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी को, ठीक है। यानी बेटा 1 प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2r पाई बाई n, इतना पहले बेटे आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ बेटे एक बात देखो, अगर आप r को 0 लोगे ना तो शायद ये डिफाइंड नहीं होगा, यानी r यहाँ, चलो बाद में समझ में आ जाएगा, यहाँ r वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक, क्योंकि r 0 पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, अभी आगे बेटे समझ में आ जाएगा। यानी आपने कहा 1 प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा, e की पावर आयोटा 2r पाई बाई n, ठीक है। यानी बेटे चलो हमें इसी इक्वेशन के रियल रूट्स का सम निकालना, ठीक है ना। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रियल रूट्स हमें फाइंड करने हैं। अब देखो बेटे, तो यहां से आपने क्या कहा बेटा, दैट इज 1 अपॉन z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा 2r पाई अपॉन n माइनस 1 होगा बेटा, ये बोलो दैट इज 1 अपॉन z इज इक्वल टू कितना बेटा, या तो इसको हम cos 2r पाई बाई n ओपन कर लें, ठीक है ना, या देखो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो बेटे ये हो जाएगा, देखो ध्यान देना, दैट इज देखो 1 अपॉन z दिस माइनस 1, ये होगा e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा r पाई अपॉन n, ठीक है ना, e की पावर आयोटा r पाई अपॉन n इंटू
2 आयोटा और साइन पाई आर बाई एन, साइन पाई आर अपॉन एन। देखो कॉस थीटा -1, ठीक है ना, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, समझ बेटा, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वहां से बेटे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी बेटा अब यहां से हमने कहा z इज इक्वल टू, तो 1 अपान करोगे आप, आई बात समझ में। देखो देखिए ये है वैल्यू किसकी, बेटे घबराना नहीं, ये 1 अपॉन z की वैल्यू है, ठीक है ना। 1 अप इतना नोट करो बेटे आप, 1 अपॉन z इज इक्वल टू e रेज़ द पावर आयोटा r पाई बाई n इंटू 2 आयोटा साइन पाई r बाई n, ठीक है। अब देखो दिस विल इम्प्लाइज, देखो बेटा दिस विल इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 1 अपान हो जाएगा बेटा ये, यानी अब z की वैल्यू होगी -1 अपान 2, -1 अपान 2 आयोटा इंटू 1 अपान कितना बेटा साइन आर पाई अपॉन एन, और ठीक है बेटा इंटू ई रेज़ द पावर माइनस पाई आर अपॉन एन, आयोटा भी होगा बेटा, माइनस पाई आर आयोटा बाई एन, समझ गए। देखो 1 अपान बेटे करोगे, आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये वैल्यू -1/2 हो जाएगी, और बाकी आपने देख लिया ये वाला क्या हुआ माइनस हो गया। देख बेटे इसका मतलब समझो बात, दिस विल इम्प्लाइज बेटा z इज इक्वल टू, समझो बेटे बात को, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास बेटे माइनस बोलो आप आयोटा अपॉन 2, और दे बेटे ये बनेगा कॉस का r पाई आयोटा अपॉन n माइनस आयोटा साइन दे बेटा r पाई, अब आयोटा का आएगा बेटा, यहाँ आयोटा नहीं आएगा, e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा r पाई अपॉन n, और डिवाइडेड बाय बोल बेटा साइन का r पाई अपॉन n। और देख बेटे जब आप देखो मल्टीप्लाई करोगे, यानी अब देख बेटे इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, इसका मतलब देखिए हमें जेड का रियल पार्ट चाहिए, तो देखो ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, और फिर वो -1 लिखो इसको मैं, देखो ये हो जाएगा बेटा, देखो एक सेकेंड है, -1 अपान 2 ये सारा आयोटा आएगा, और माइनस का बेटा 1 अपान 2 आ जाएगा। देखो ये आयोटा यहां मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर अगेन -1, साइन साइन कैंसिल कितना आ गया -8। इसका मतलब बेटा रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, दैट इज -1 अपान 2, और यहां बेटे r 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा, r 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा, साइन 0 0, यानी अब r की वैल्यू कहां से होगी, r रन करेगा दैट इज बेटा 1 से लेकर कहां तक n-1 तक। अब हमने क्या पूछा था, सम ऑफ द रियल रूट्स, नहीं एक सेकेंड बेटा, वो z +1 अपान जेड है, जेड नहीं बेटा, z +1 अपान जेड, यानी यहां देखो
यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ठीक है ना। यानी रियल पार्ट ऑफ जेड कितना आ गया, -8, और आर की वैल्यू क्या 1 to -1। इसका मतलब आप यहां देखिए, इसका मतलब बेटे सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -12 बेटे कहां तक, n-1 टाइम्स, दैट इज आंसर हुआ -1/2 n-1। ये हुआ सम ऑफ द रियल रूट्स, क्योंकि रियल पार्ट बेटा जेड आया और वो कितना हुआ n-1 टाइम्स हुआ, तो हमें इसको n-1 टाइम्स बेटे क्या करना पड़ा, सम करना पड़ा। बेटे इसका आंसर आ गया -1/2 n-1। ठीक है, ओके, बोलो बेटा। तो थोड़ा कोशिश की जाए तो चीज बेटे आसान है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो बेटे चीजें क्या है, आसान है, ठीक है, ओके। तो चलो बेटा इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी की बात हम कल करेंगे, और कल बेटा हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है ना, यानी स्टैंडर्ड लोकाई की बात, लोकस की बात करेंगे, ठीक है, ओके। नोट करो बेटे फटाफट, इतना तो आप नोट कीजिए।